प्यारे भाई बहनों, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के बाद मुक्ति सुनिश्चित है। जो ऐसा सोचते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखेगा, क्योंकि इस वीडियो को देखकर हमारे तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जैसे ही एक जिज्ञासु ब्रह्म के दर्शन करता है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करता है, तो उसी क्षण जब वो कण कण में रमे इस ब्रह्म को देखता है तो उसके जन्म जन्मांतर के समस्त कर्म जल करके भस्म हो जाते हैं। इस बात को भगवान भी कहते हैं, यथेदांसी समिद्धो अग्निर भस्म सात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते। तथा हे अर्जुन, जिस तरह से प्रज्वलित अग्नि समस्त ईंधन को भस्म में कर देता है, उसी तरह से ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्म को भस्म में कर देता है। श्रुति में भी ऐसा ही कहा गया है, भिद्यते हृदय ग्रंथि क्षय छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात इस परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर इस ज्ञानी के जड़ चेतन की एकता रूप हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है, और जैसे ही वो हृदय ग्रंथि टूटती है उसका अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है, और अज्ञान अंधकार के कारण उसके जो संचित कर्म हैं, चाहे अच्छे और बुरे, वो समस्त कर्म जल करके इसी तरह से भस्म हो जाते हैं जैसे प्रज्वलित अग्नि में समस्त ईंधन जलकर भस्म हो जाता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि निसंदेह ज्ञान के समान पवित्र करने वाला संसार में कोई और साधन है ही नहीं। न ही ज्ञानेन सदृश्य पवित्र मिह विद्यते। और सतगुरु भी तो यही कह रहे हैं कि आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके अपना कल्याण कर लो, ये लोग सुखी और परलोक सुहेला कर लो। ब्रह्म ज्ञान के बिना ये दोनों कार्य हो नहीं सकते। परंतु हम सब ने जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है, क्या ब्रह्म ज्ञान मुक्ति प्रदान कर देगा? कि क्या केवल ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने से हमें मोक्ष पद मिल जाएगा? आज के वीडियो में तो हमें इसी पर बात करनी है। प्यारे भाइयों बहनों, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के बाद कुछ भी करने की छूट नहीं मिल जाती, बल्कि बहुत कुछ छोड़ने के लिए कहा जाता है, बहुत कुछ और अपनाने के लिए कहा जाता है। दरअसल जो मोक्ष है वो तो गुरु की कृपा का गुलाम है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का जो मूल है, मोक्ष की जो जड़ है, वो तो गुरु की कृपा है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के बाद यदि अपने ढर्रे को चेंज नहीं किया, जीवन अपने हिसाब से ही चलाते रहे, सतगुरु के आदेश उपदेशों को जीवन में नहीं उतारा, जैसा ये कहते हैं वैसा अपने जीवन को बनाने का प्रयास नहीं किया, तो फिर मोक्ष प्राप्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान हमारी कोई मदद नहीं करेगा। ब्रह्म ज्ञान को तो बस आप एक टिकट समझ लीजिए कि हमने टिकट ले लिया, देख लिया ब्रह्म को, टिकट प्राप्त कर लिया। अब इस टिकट को लेने के बाद मंजिल तक पहुंचने के लिए, यानी मोक्ष तक जाने के लिए, वैसे मोक्ष तो यहां रहा, मोक्ष तक जाने के लिए हमें गुरु के वचनों को अक्षरशः यानी पूरी तरह से हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। उनकी एक भी बात को हमें इग्नोर करने की इजाज़त नहीं है। जैसा गुरु कहें वैसा करते चले जाएं। जो गुरु कहे सो कार कमाओ, गुरु की करनी काहे धाओ। गुरु क्या कर रहे हैं एक भक्त इस पर ध्यान नहीं देता, गुरु क्या कह रहे हैं भक्त उसे जीवन में अपने पूरी तरह से उतारता है। बस ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म की जानकारी तो बस जानकारी है। इसे आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे किसी को कहीं जाना है और उसने एक टिकट खरीद लिया विंडो पर जाकर के, अब वो टिकट खरीद के उसे देखता रहे तो क्या वो मंजिल पर पहुंच जाएगा? बिल्कुल नहीं। टिकट लेकर के उसे यात्रा करनी पड़ेगी। ट्रेन में या बस में, जिसका भी उसने टिकट लिया है उसमें उसे बैठना पड़ेगा, वो चलेगी, फिर कहीं जाकर वो मंजिल पर पहुंचेगा। ठीक इसी तरह से ये ब्रह्म ज्ञान रूपी टिकट तो ले लिया, परंतु इसे लेने के बाद अब हमें यात्रा करनी है, यानी ब्रह्म ज्ञान का उपयोग करना है। हमें सत्संग रूपी नाव में, सत्संग रूपी बस में, सत्संग रूपी ट्रेन में बैठना ही पड़ेगा। अब ये ट्रेन चलेगी,
जब ट्रेन चलेगी तो निश्चित ही हम हमारी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। सदगुरु बाबा जी ने कहा, भव से पार लगाने को एक नौका गुरु चलाता है, जो भी कूदा उस नौका से वह बेमुख कहलाता है। जो भी कूदा डूब गया वो जाकर गहरे पानी में, उसके पीछे कूद ना जाना तुम अपनी नादानी में। ये भवसागर, ब्रह्मज्ञान प्राप्त तो कर लिया परंतु शरीर सहित अब रह तो भवसागर में ही रहे हैं। और इस भवसागर से पार होने के लिए इस ब्रह्म के साथ, इस ब्रह्मज्ञान के साथ सतगुरु ने सत्संग रूपी नाव दी है, सेवा सिमरन दिया है। इनको बना करके रखना है, सत्संग रूपी नाव में बैठना है। जो इस नाव से कूद जाता है वो बेमुख कहलाता है। जो सत्संग से निकल जाता है, सत्संग करना छोड़ देता है, वो बेमुख कहलाता है। तो सदगुरु कहते हैं कि आप उसके पीछे आप मत कूद जाना, आप सत्संग को मत छोड़ देना, क्योंकि वो कूदा तो गहरे पानी में, भवसागर बहुत गहरा है, इसमें जाकर वो डूब जाता है। परंतु यदि आप भी उसके पीछे कूदेंगे तो बचेंगे आप भी नहीं। इसलिए अपने आप को यदि बचाना है तो उसके पीछे कूदना नहीं है, हमें सत्संग रूपी नाव में बैठे रहना है, तभी हम भवसागर से पार होते हैं। और जो सत्संग रूपी नाव में बैठा रहता है वो निश्चित ही भवसागर को भी पार करता है और निश्चित ही वो मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। क्योंकि जो सत्संग में नियमित आते हैं ना, ज्ञान प्राप्ति के बाद, उन्हीं पर सतगुरु की कृपा बरसती है। भवसागर में चलने वाली इस सत्संग रूपी नाव का जो खेवनहार है, जो मल्लाह है, जो चालक है, वो सतगुरु है, पूर्ण सतगुरु, पूर्ण समर्थ। तो यदि इस नाव में बैठे रहेंगे तो निश्चित ही भवसागर से पार होंगे और मोक्ष के अधिकारी बनेंगे। तो कृपा करो इस भूल में ना रहे कोई भी कि केवल ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम मुक्ति के अधिकारी हो जाएंगे। मुक्ति का अधिकारी वही होगा जो सत्संग करेगा, सेवा करेगा, सिमरन करेगा और अपने गुरु की आज्ञा का पूरी तरह से पालन करेगा। वीडियो जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और इसे शेयर कर दीजिएगा यदि आपको अच्छा लगा है तो। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन अवश्य दबाइएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।